हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी जंक्शन। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मगध, पढ़ने वाले बिहार स्पेशल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मगध का। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग कवर करने वाले मगध के बारे में। और बिहार स्पेशल में उससे पहले जितने भी पार्ट पढ़ चुके हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पढ़ चुके हम पाल वंश भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो पहले पढ़ चुके इसको पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते ताकि हमें सारे चीज़ पिछले वाला याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी हम याद कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल और कपिलवस्तु। ठीक है, सारे एक ही जगह है जो नेपाल में है। और इसके बाद उसके बारे में मतलब जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे तो सारे यहाँ से आपको कवर हो जाएगा जो हम अभी रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सारे यहाँ से चीज़ें कवर करेंगे आप सभी। तो अभी हमने बोला कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। एंड गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया, और महामाया जो गौतम बुद्ध मतलब जन्म लिए थे उसके 7वें दिन उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसकी माता का। ठीक है, तो इसके बाद उसके पालन एवं पोषण उसकी माँ मतलब मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि गौतम बुद्ध के जो पालन पोषण किसने किया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध और जैन धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, मैं बार बार सभी को बोलती हूँ कि सभी स्टूडेंट आप सभी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी बहुत यहाँ पे वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिल सके और अच्छा अच्छा कंटेंट ला के आप सभी को दे सकूँ। ठीक है, तो गैज यहाँ पे हमने अभी बात करा था गौतम बुद्ध को पालन पोषण उसकी मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने 7वें दिन जब मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद सबसे पहला पॉइंट ये आता है आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन, कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जिससे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अलार कलाम, यानी कि अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के सबसे प्रथम गुरु थे। और सेकेंड था उसका नाम था रुद्राक्ष मुत्तराम था, ऐसा करके कुछ नाम था। ठीक है, और इसके बाद उससे जुड़े हुए पॉइंट आते हैं गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी यशोधरा के साथ। ठीक है, उसके बेटा का नाम था राहुल नाम था। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि उसकी पत्नी का नाम क्या था और उसके बेटा का नाम क्या था। काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। उसका बेटा का नाम राहुल था। और अगला पॉइंट है आपका एग्जाम के लिए, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और गैस सबसे पहले बात करेंगे, जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के सैर पे निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा था। पहला एक सन्यासी व्यक्ति को देखा था, सेकंड देखा था एक शव को, और थर्ड सन्यासी हो गया, शव हो गया, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा था। तो उसने 4 दृश्य को देखा था। ठीक है, और इसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी हमने जानकारी के लिए आप सभी के पास पहले बता दिया। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट है क्वेश्चन, सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और उसको भाषा कौन सा, पाली भाषा में उसने दिया था। ठीक है, और उसने बहुत सारा मतलब जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था, और कौन से भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जैन धर्म पे। तो जैन धर्म को भी पहले रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जैन धर्म की स्थापना किसने किया था, या फिर पहला संस्थापक या फिर पहला तीर्थकर, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभदेव हो जाएगा। एंड सेकंड तीर्थकर थे अजितनाथ। अजितनाथ वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। जैन धर्म के सेकंड तीर्थकर कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजितनाथ। और अजितनाथ के बाद एक सेकंड आता 23वें तीर्थकर, यानी कि 23वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के, तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। और इससे पॉइंट है रिलेटेड, पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई 4 शिक्षाएं थी। पहला था हिंसा नहीं करना, सेकंड था सदा सच बोलना, एंड थर्ड था संपत्ति नहीं रखना। ठीक है, और चोरी नहीं करना। तो ये सारे चीज़ हो गए। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए जो पूछे जाते हैं, पार्श्वनाथ को
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शंभेद पर्वत पे। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो शंभेद पर्वत हो जाएगा। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा। और इसके बाद आते 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे यहाँ पे हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 BC में हुआ था। कुंदग्राम वैशाली जो जगह कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। ठीक है, इसके बाद हम उसके मृत्यु की बात कर लेते हैं, इसके बाद बाकी चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने याद करा जन्म 540 BC, उसका मृत्यु कब हुआ था 468 BC में हुआ था, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं हो चुकी है वो उल्टी गिनती आती है। यानी कि अभी आपने देखा होगा 540 में जन्म हुआ था और 468 में इसकी मृत्यु हुई थी, तो उल्टी गिनती हो गई। और बिफोर मतलब BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो हमने इतने सारे चीज़ पढ़ लिया और महावीर स्वामी से बहुत सारे चीज़ें रिलेटेड और भी है। तो गौतम बुद्ध जो गृह त्याग गया था, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, दोनों मिक्स हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में मिक्स ही पूछता है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया था और 35 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस नदी का नाम था निरंजना नदी। ठीक है, और वैशाख पूर्णिमा की रात नदी के तट पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद फिर अब आ जाते हम महावीर स्वामी पे, यानी कि जैन धर्म पे। ठीक है, तो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया था, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। ठीक है, और इसके बाद उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया गौतम बुद्ध के बारे में और जैन के बारे में। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, अभी तक जुड़े नहीं है तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और अब हम बात करेंगे पाल वंश के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाल वंश से भी बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। ठीक है, और उसका टाइम पीरियड था, उसके गोपाल के बाद जो महान शासक है उसी के टाइम पीरियड एंड उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सारे डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खामखा का टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। और इसके बाद गोपाल सबसे ज़्यादा गोपाल से एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो फेमस इसलिए है क्योंकि उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करा था जो बिहार में। ठीक है, बिहार के भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, विक्रमशिला वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे गोपाल ने किया। इसके बाद देवपाल आते हैं और देवपाल के आते ही पाल वंश का पतन शुरू हो जाता है, मतलब कि स्टार्ट हो जाता है पतन। और इसके बाद सबसे महान शासक आता है महिपाल। ठीक है, तो महिपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि महिपाल ने 988 ईस्वी में चोल शासक राजेंद्र चोल के साथ उसका युद्ध हुआ था और युद्ध हुआ था 1023 ईस्वी भी। ठीक है, ये युद्ध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। 1023 में युद्ध हुआ था महिपाल और राजेंद्र चोल के बीच में। इसमें महिपाल की पराजय हुई थी और महिपाल की मृत्यु हो गई 1038 ईस्वी, जिसको हम 1038 ईस्वी बोलते हैं। तो इसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पाल वंश से 2-4 क्वेश्चन बनेंगे, वो आप सभी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद पाल काल टाइम में ही बौद्ध विद्वान थे 3, जिसका नाम था पहला रक्षित, सेकंड अतीसा एंड थर्ड था दीपांकर। तो उन्होंने तिब्बत गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो पाल वंश भी क्लियर हो गया, यहाँ पे बौद्ध भी हो गया एंड जैन भी हो गया। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकता था सारे हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे मगध के बारे में। तो आइए यहाँ पे मैं कलर कर देती हूँ सारे चीज़, तो आप सभी देख लेंगे। सबसे पहले मगध, तो मगध की स्थापना किसने किया था? वृद्धरथ ने किया था। और इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? राजगिरी या फिर गिरिवृज थी। ठीक है, यहाँ पे गिरिवृज लिखा हुआ है। आगे मगध राज, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मगध राज में सबसे पहले किसने शासन किया, इसके बाद किसने शासन किया, इसके बाद कौन से राजा ने शासन किया। क्रम से
क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी ये सजाने के लिए भी बोल दिया जाता है, सबसे पहले किसने शासन किया, इसके बाद कौन से राजा, इसके बाद कौन से राजा, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मगध पे हर्यक वंश आए, इसके बाद शिशुनाग वंश, इसके बाद सबसे लास्ट में नंद वंश आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार ने किया था, 544 BC में किया था, ठीक है। और हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बिंबिसार ही थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है बिंबिसार ने वृत्रथ को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया, क्योंकि बिंबिसार काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे, तो मिला ही लेंगे, है ना। आगे बिंबिसार के एक अलग नाम कौन थे, श्रेणिक का नाम से जाना जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिंबिसार के एक और नाम है, क्या नाम है, 4 ऑप्शन देंगे आपको और फिर इसके बाद में अब पूछा जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणिक, ठीक है। आगे बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन राजा थे, और गैस सबसे पहले आपसे भी ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध जब बीमार पड़े थे तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था उसकी सेवा करने के लिए, ठीक है। और उसके समकालीन राजा कौन कौन से थे, गौतम बुद्ध के, बिंबिसार थे, प्रसेनजित और उदयन थे, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, इनकी 3 पत्नियां थी जिसके नाम थे, पहला का महाकौशला, सेकंड चेलना एंड थर्ड क्षेमा, ठीक है। इसके बाद इतिहास में यह भी कहा गया कि बिंबिसार को हत्या करके 493 BC में अजातशत्रु ने मगध की राजगद्दी पे बैठ गया। इतिहास में सबसे पहले पिता की हत्या करके अजातशत्रु ने मगध की राजगद्दी पे बैठा और उसका टाइम ऐसे चलता गया। सबसे पहले बिंबिसार को हत्या कर दिया अजातशत्रु ने, इसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु को हत्या करके उदय ने मगध की राजगद्दी पे 461 BC में बैठ गया। इसके बाद उसका पुत्र हत्या कर गया, क्योंकि अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया है, ठीक है, इतिहास में, क्योंकि पिता की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा था। अगला पॉइंट आपका अजातशत्रु 493 BC पे मगध की राजगद्दी पे बैठा, अभी हमने डिस्कस करा था। उसका दूसरा नाम है कुनिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे, मतलब क्वेश्चन से ये स्पष्ट होता है कि जब स्टार्टिंग उन्होंने जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में शायद बौद्ध धर्म के समकालीन हो गया होगा। अगला है अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया, और इससे पहले बिंबिसार ने किया, तो बिंबिसार ने टोटल 52 वर्ष तक शासन किया था मगध पे। इसके बाद अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक किया। इसके बाद राजगिरी में राजगिरी, ये ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु वाला टॉपिक चल रहा है, तो अजातशत्रु ने राजगिरी में विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे घेर दी हूँ, ठीक है, क्योंकि अजातशत्रु ने विशाल स्तूप का निर्माण कराया था। कहाँ पर कराया था, तो राजगिरी में कराया था। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, विशाल स्तूप का निर्माण किसने कराया था, 4 ऑप्शन देंगे, राजा का नाम, तो आप सभी को लगाना है अजातशत्रु ने करवाया था, ठीक है। अगला है अजातशत्रु का जो विवाह हुआ था वो कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से हुआ था। ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जो विवाह हुआ था किसके साथ हुआ था, 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप सभी ध्यान रखिएगा, वाजिरा के साथ हुआ था। इसके बाद गैज यहाँ से अजातशत्रु कंप्लीट होता है, और इसके बाद 461 BC में अजातशत्रु को हत्या करके और फिर ये उदयन आ जाता है। उदयन से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, उदयन ने, मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ बट यहाँ पे सारी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ उदयन के बारे में, फिर हम लोग शिशुनाग के बारे में और इसके बाद नंद वंश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अजातशत्रु को मार के उदयन ने 461 BC में मगध की राजगद्दी पे बैठ गया। और उदयन से एक रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि उदयन ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करवाया और उन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कराया था, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इसीलिए थोड़ा सा, तो उदयन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की उन्होंने स्थापना कराया। इसके बाद उदयन के बाद उसका पुत्र आता है नागदशक आता है, जो शिशुनाग वंश की स्थापना करा था। शिशुनाग वंश की स्थापना करा था शिशुनाग ने 412 BC में करा था। इसके बाद शिशुनाग के बाद आता है इसका पुत्र आता है नागदशक आता है। इसके बाद नंद वंश आते हैं, नंद वंश की स्थापना करा था महापद्म नंद ने करा था। और नंद वंश का सबसे जो लास्ट राजा था उसका नाम था घनानंद, ठीक है। तो घनानंद था, उसमें घनानंद से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि घनानंद काफ़ी ज़्यादा क्रूर राजा था और जो
एक वर्ड ऐसे हुआ कहानी के तौर पे ऐसे कहा जाता है, तो हम भी थोड़ा डिस्कस कर ले उसके बारे में। घनानंद के दरबार में चाणक्य गए थे, तो चाणक्य, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।